आज मेरा एग्जाम था और फिर से वही हुआ। लिखो बेटा लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। फर्स्ट तुम्हें आना है, सबको पीछे छोड़ना है। बेस्ट हो तुम कितने प्रूफ करना है बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। एक्सपेक्टेशन नहीं तोड़ना है। लिखो बेटा लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छी जॉब पाना है, अच्छी लाइफ जीना है। हिमालय तेजया सुषमा सबको बतलाना है। बेटा जल्दी जल्दी, और बेटा जल्दी जल्दी लिखो। अब बस करो भाई, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, इतना प्रेशर। क्या नहीं है इसका सोल्यूशन? लाइफ के हर प्रॉब्लम का है सोल्यूशन। इफ यू नो योर सुपर पावर, योर सुपर ब्रेन, तो सीखिए अपने ब्रेन को मैनेज करना और मैनेज करिए अपने लाइफ को। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि लेकर आ गए हैं हम आपके लिए स्पेशल सीरीज ऑन ब्रेन इंजीनियरिंग। बनिए अपनी ब्रेन का इंजीनियर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शब्द इंस्टीट्यूट ऑफ पाथ सीकर्स में। आज के एपिसोड में आप जानेंगे हाउ टू हैंडल प्रेशर लाइक अ चैंपियन। इस एपिसोड में सर हमें बताएंगे कि अंडर प्रेशर हमारा बॉडी किस तरह से रिएक्ट करता है, किन चीज़ों की वजह से हमारे लाइफ में प्रेशर आती है और किस टेक्निक के थ्रू हम प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। हेलो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति अंडर प्रेशर होता है तो उसकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है और क्या कोई सिम्टम्स या साइन नज़र आते हैं? देखिए, जब तक आप जिंदा हैं इस दुनिया में तब तक आपके पास प्रेशर रहेगा। जब आप पैदा होते हैं तो आपके पास प्रेशर होता है कि चलने का प्रेशर, बिना बोले एनवायरनमेंट का। फिर आप स्कूल जाते हो तो पढ़ने का प्रेशर, फिर आप नौकरी करने का प्रेशर, फिर प्रमोशन का प्रेशर। तो आप उससे बच नहीं सकते हो, राइट। आप प्रेशर को हैंडल करने के लिए पहले आपको ये समझना चाहिए कि जब हम अंडर प्रेशर आते हैं तो हमारे साथ होता क्या है, खासकर हमारी बॉडी के साथ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रेशर है ना, वो क्या है। प्रेशर एक सिंपल एक एंग्जाइटी है जब इंसान नर्वस हो जाता है। तो जब भी आप एक ऐसी सिचुएशन से आपका आमना सामना होता है जहाँ पर आपको लगता है कि आप कुछ खो ना दें, या फिर आप स्किल्ड नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं, तो आप एंग्जाइटी में आ जाते हो। तो प्रेशर को आप दूसरा क्या बोल सकते हैं, क्या है, एंग्जाइटी है, ठीक है। और प्रेशर हमेशा इंसान के अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इंसान के अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। अब दो इंसान को आप ना एक सेम सिचुएशन में डाल दो, दोनों डिफरेंटली रिएक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनका माइंडसेट क्या है, उनकी सेल्फ टॉक कैसी है। तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले पॉडकास्ट के अंदर, जो प्रेशर के जो साइन होते हैं, तो जो फिजिकल अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है। कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं, जैसे आपकी जो ब्रीदिंग वो शैलो हो जाती है, अचानक से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपको पसीने बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, आप रेस्टलेसनेस महसूस करना शुरू हो जाते हैं, आपकी मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं और आपको नॉजिया होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके फिजिकल सिम्टम्स जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है अंडर प्रेशर। अगर मैं मेंटल की बात करूँ, मतलब आपके थॉट्स, तो आप फोकस नहीं कर पाते, आपको फेल होने के थॉट्स आते हैं, वरी बहुत करते हैं आप, चिंता, आपका माइंड बहुत भाग रहा होता है इधर उधर, क्या करें क्या ना करें। और आप ये बहुत सोचते हो कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे आपके परफॉर्मेंस के बारे में, और अगर आपने परफॉर्म पुअर तो नहीं कर दिया, राइट। और ये आपका मेंटल हो गया। अब इमोशनल की बात करते हैं, तो इमोशनल मतलब आपकी फीलिंग्स। इंसान इसमें एंग्जाइटी महसूस करता है, डरता है, नर्वस हो जाता है, पैनिक हो जाता है, इरिटेट होना शुरू हो जाता है, उसको स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। और अगर हम बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर मतलब आपका एक्शन, तो इंसान इसमें ऐसा बिहेव करता है कि वो शायद लोग उसको दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, और वो खुद भी कंपेयर करता है अपने आप को। अच्छा, ये सामने वाला मुझसे अच्छा है, या मैं उससे अच्छा हूँ, मुझे इससे अच्छा करना है, मुझे इससे अच्छा बनना है। बहुत ज़्यादा वो हरी करना, जल्दबाजी करना शुरू हो जाता है, फिजिटिंग करना शुरू हो जाता है। फिजिटिंग मतलब वो रेस्टलेस हो जाता है ना, हाथ पैर से, मतलब कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, और उसको टेंट्रम आने शुरू हो जाते हैं। और बहुत फास्ट बोलता है इंसान जब वो प्रेशर में आता है। तो ये हमने पहले साइन डिस्कस किए हैं, ये ऑटोमेटिक होते हैं। जब भी आपकी बॉडी प्रेशर में आएगी, तो वो ऐसा महसूस करेगी। तो सर, किसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रेशर होता है? What causes pressure in our life? ओके,
सबसे बड़ा अगर मैं आपको प्रेशर बोलूँ तो बच्चों को स्टार्टिंग से एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपको ना फर्स्ट आना है, आपको टॉपर बनना है। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ दिया गया है कि आप स्किल्ड हो ना हो बट आपको फर्स्ट आना है, राइट। और दूसरों की एक्सपेक्टेशन को पूरा जब आप करोगे ना तो आपके पास प्रेशर आएगा। प्रेशर इन जनरल आपकी खुद की डिज़ायर से नहीं आता जाता, राइट। और लोगों में आजकल एक और हो गया कि मुझे प्रूव करना है अपने आप को, मुझे प्रूव करना है मुझे। जब भी आप प्रूविंग स्टेज में जाओगे ना तो मतलब आप अगेन प्रेशर लोगे। हो सकता है कि आप अपने करंट एग्जिस्टिंग पोटेंशियल के से ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, जो कि संभव नहीं है, राइट। और फिर आपको लगेगा यार मैं उनको निराश नहीं कर सकता। आप देखोगे बहुत सारे लोग कमिट टू सुसाइड करते हैं जब उनको लगता है कि मैं एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं कर पाया। तो ज़िंदगी में आप वैसे भी आप किसी की भी एक्सपेक्टेशन हमेशा पूरी नहीं कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि नहीं मुझे बेटर ही करना है, तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर आता है ना वो दूसरों के एक्सपेक्टेशन से बहुत आता है हमारे ज़िंदगी के अंदर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ना अपने बारे में सोचना है, आपके गोल हैं, आपको किसी को प्रूव नहीं करना है। अगर आपको प्रूव करना है तो अपने आप को करना है, किसी और को नहीं करना, राइट। यस सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अराउजल और प्रेशर में डिफरेंस क्या है। देखिए अगर आपको हीट ऑफ द कंपटीशन महसूस करना है, सो इनफैक्ट आपके बॉडी के अंदर सर्टेन लेवल ऑफ अराउजल मतलब एक्साइटमेंट होना चाहिए, जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। आप बहुत सारे एथलीट्स को देख सकते हैं, खासकर आप स्पोर्ट्स में, क्रिकेट के अंदर जब वो आते हैं तो बहुत एग्रेसिवली मतलब हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, चलते हैं, कूदते हैं। अब इवन आप WWE भी देखिए, जब लोग आते हैं वहाँ पे तो एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है। और जब आप ओवर थिंक करते हैं तो समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा अराउज हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवर एक्साइटेड। और ओवर एक्साइटेड की वजह से भी आपको प्रेशर आ सकता है। प्रेशर क्या करता है, नेगेटिवली आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। हाई स्टेट ऑफ अराउजल जो कि आपको मतलब ये दोनों कर सकता है, पॉजिटिवली कर सकता है और नेगेटिव भी कर सकता है। सो अराउजल क्या है, सिंपली आपका जो बॉडी का फिजिकल रिएक्शन है आपके थॉट्स के तरफ। अराउजल क्या है, ये आपके बॉडी का फिजिकल रिएक्शन है आपके थॉट्स की वजह से। प्रेशर शुरू होता है आपके माइंड में, ये स्टार्ट होता है आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न से और आपका परफॉर्मेंस, राइट। आपकी जो मसल्स हैं बहुत टेंस हो जाती हैं, आपका माइंड इधर उधर भागने शुरू हो जाता है, आप वरी फील करते हो, आपको डर लगना शुरू हो जाता है, राइट। अराउजल क्या है, अराउजल एक फिजिकल रिएक्शन है जो आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करती है ड्यूरिंग चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन, राइट। जिसमें आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, मसल टेंशन में आ जाती, टेंस हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ गया, आपका स्वेट लेवल बढ़ गया। और अगर आप डिस्कस करेंगे ना कि आपको अराउजल लेवल आपका कैसा होना चाहिए, तो आपका एक आइडियल अराउजल लेवल होना चाहिए जिसमें ना कि ज़्यादा आप ओवर एक्साइटेड हैं और ना ही लो हैं, राइट। तो ज़्यादातर जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, दे स्टे न्यूट्रल। तो आपको ज़िंदगी में ना ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड होना है और ना ही बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन करना है। आपको बहुत न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहोगे तभी आप फोकस कर पाओगे। तो हम अब यहाँ पे डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ कि जो लो, आइडियल और हाई अराउजल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो अगर आप ब्रीदिंग देखेंगे तो जब लो होते हो तो आपकी शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। आइडियल में मतलब ये कंफर्टेबल, राइट। और बहुत ज़्यादा अगर अराउजल आपका हो गया है तो मसल्स आपकी लो में रिलैक्स होती हैं। आइडियल में क्या होता है, रिलैक्स बट रेडी होती है काम करने के लिए। लेकिन बहुत हाई में क्या होता है, टाइट हो जाती है, टेंस हो जाती है। अगर आप माइंड स्टेट की बात करोगे, लो में आप बोर हो जाते हो, आइडियल में आप चैलेंज होते हो कि हाँ आप रेडी हो चैलेंज करने के लिए, और टू हाई में आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हो। नर्वसनेस की बात करें, अगर बहुत लो है तो नो बटरफ्लाइज इन स्टमक, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आइडियल में थोड़ा सा बटरफ्लाइज रहती हैं आपके, लेकिन हाई में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज आप महसूस करते हो। और मेंटल एक्टिविटी की बात करूँ तो बहुत लो है, सो देयर इज़ नो थॉट्स, राइट। लेकिन आइडियल में कुछ थॉट रहते हैं और बहुत ज़्यादा में आपका अराउजल लेवल हाई, तो थॉट्स आपके भाग रहे होते हैं बहुत स्पीड से, राइट। तो ये चीज़ें आप महसूस करते हैं तीनों अलग अलग लेवल में। ओके, तो सर एक चैंपियन की तरह हम प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, चैम्पियन की तरह अगर आपको प्रेशर हैंडल करना है तो सबसे पहले चैम्पियन की तरह आपको सोचना पड़ेगा, राइट। और चैम्पियंस क्या करते हैं, वो हमेशा एक टाइम पे एक ही टास्क पे फोकस करते हैं, राइट। तो फोकस ऑन द टास्क एट हैंड जो आपके हाथ में है, राइट।
और वो हमेशा रेडी रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं हर मामले में। मैंने आपको ऐसा बताया कि आपको जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसके बारे में आप एंटिसिपेट कर लें, प्रिपेयर योर सेल्फ, अगेन द प्रेपरेशन कम्स इन द पिक्चर, राइट। और प्रेपरेशन में आपका क्या रहेगा, मेंटल प्रेपरेशन, कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, टेक्निकल प्रेपरेशन आपका स्किल वाला हो गया, फिजिकल प्रेपरेशन आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, आप अपने बॉडी को फिट रखें, एक्सरसाइज करें, डाइट लें, राइट। तो ये है तरीका जिससे आप अपने आप को मतलब आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। अल्टीमेटली जो आप प्रेशर फेस करोगे वो बॉडी आपका उसमें इन्वॉल्व है, आपके थॉट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व है, आपकी स्किल्स इन्वॉल्व है। तो इनको आपको प्रिपेयर करना है। एक हेल्दी बॉडी ही हेल्दी ब्रेन मतलब हेल्दी रिएक्शन। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं लाइफ में, अपने बॉडी को इग्नोर करते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, अपने थॉट्स पे ध्यान नहीं देते, राइट। और हमेशा ध्यान रखें, कंट्रोल करें कंट्रोलेबल चीज़ों को, ना कि अनकंट्रोलेबल चीज़ों को, है ना। और कंट्रोल अगर आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कितना सो रहे हैं, ये सारा आपका उसमें आता है जो आपके कंट्रोल में है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जिससे आपका फोकस इम्प्रूव हो, राइट। ये आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए। और ब्रेन इंजीनियर बनने के प्रोसेस में आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट एपिसोड में आप सीखेंगे द पावर ऑफ सेल्फ टॉक।